हेलो दोस्तों। कल हमने एक वीडियो में देखा था कि कब हमें स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर। उसमें हमने आरती सर्फ जो है इक्विटी शेयर का एग्जांपल लिया था। आज हम फिर से देखते हैं इसमें क्या मूवमेंट्स हुआ है और इंडिकेटर्स हमें क्या कहते हैं। देखिए, कल क्लोजिंग इसमें 498 के आसपास थी, ओपनिंग आज 1501 रुपीज़ के आसपास थी और इसने फर्स्ट 3 मिनट्स में ही 1513 रुपीज़ क्रॉस किया था। वो फर्स्ट 3 मिनट्स में किया था वो मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं मॉर्निंग में इसको चेक कर रहा था। तो यहाँ हम चार्ट को व्यू करते हैं। हम यहाँ पर 3 मिनट्स का जो है टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में जो है 9:15 पर ही जब मार्केट ओपन हुआ था इसने 1501 रुपये से बढ़ करके 1513 रुपये 40 पैसे का जो है अपसाइड मूवमेंट दिया था। यानी कि हम कंपैरिजन करें तो लगभग 1% का जो है अपसाइड मूवमेंट इसमें मिला है देखने को। उसके बाद प्राइस फिर से वापस उसी लेवल पर जो है जाने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ पैसे इसने जो है और बढ़ा दिए। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो जो हाई था उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। और अभी क्या है कि पर्टिकुलर एक स्टॉक पर ही डिपेंड नहीं करता है प्राइस का मूवमेंट, ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है ये भी देखना होता है। तो अभी आप देखें निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, सेंसेक्स कैसा चल रहा है ना। अभी यहाँ पर मैं इसको 3 मिनट्स को टाइम फ्रेम को चेंज करने जा रहा हूँ। मैं इसको 15 मिनट्स का कर देता हूँ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। और थोड़ी वॉलेटिलिटी है तो मैंने कल जैसे आपको वीडियो में बताया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मैं इसमें रखना पसंद करूंगा और इंट्राडे प्रॉफिट आराम से मैं इसमें ले सकता हूं। जैसे आज 1% का इसमें मॉर्निंग में ही मिल रहा था। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं ऑलरेडी इसमें पोजिशनल व्यू रखता हूँ, तो मैंने इसको 1460 रुपीज़ के आसपास में लिया हुआ है और मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप देखें कि अगर मुझे इसमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी दिखती है बाय डिप्स पे, मैं ज़रूर उसको लूँगा। तो यहाँ पर आप देखें अभी प्राइस वापस जो है 1503 रुपीज़ के आसपास में आ गई है। मैं इंट्राडे जो है पर्सपेक्टिव से RSI की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। RSI 8 की जगह RSI 2 लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैकडी नीचे की तरफ है स्लोप इसका, और RSI वापस जो है नीचे की तरफ झुक रहा है। तो हम देख भी रहे हैं कैंडल भी रेड हो रही है। साथ ही हम बॉलिंजर बैंड में यहाँ देखें तो कल जो है सेशन में कुछ वॉलेटिलिटी थी, लेकिन फिर बाद में लास्ट में जो है ये वॉलेटिलिटी कम हो गई और एक रेंज में चला गया। तो अभी फिर से एक रेंज में है, लेकिन उस रेंज से बाहर आता हुआ भी लग रहा है कि बाहर आने की कोशिश में है। तो ये जो बॉलिंजर बैंड है ये एक्चुअली वॉलेटिलिटी को दिखाता है। तो ये अपर बैंड, मिडल बैंड, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, और ये अपर बैंड है, मिडल बैंड और ये लोअर बैंड। ये जब लाइन जो है खासतौर पर अपर बैंड की और लोअर बैंड की जो है जितनी एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखेगी, जैसे यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, और यहाँ पर जो है आप देखें तो ये पैरेलल चल रही थी। तो पैरेलल जब चल रही है तो एक रेंज बाउंड है, जब एक दूसरे से दूर होती हुई दिखती है ना, तो वॉलेटिलिटी जो है बढ़ रही है ऐसा हमें पता चलता है। मैं अगर इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखें पहले इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, लेकिन इसको वन डे के चार्ट पर अगर हम समझने की कोशिश करें, टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज कर देता हूँ वन डे, और इंडिकेटर्स भी मैं RSI 8 लगा दिया है मैंने यहाँ पे। तो देखें अभी मोटा मोटी अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। अपर बैंड जो आप देख रहे हैं, लोअर बैंड जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो है विपरीत दिशा में नहीं चल रहे हैं या दूर नहीं चल रहे हैं, पैरेलल हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। यहाँ थी वॉलेटिलिटी, लेकिन इस समय अभी कुछ सेशन से वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि अब यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड मूवमेंट में वापस बार बार जो है यहाँ पर कोशिश देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इंडिकेटर्स हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ।
आप बॉलिंजर बैंड को भी अप्लाई करें। मैंने RSI और मैकडी के ऊपर आपको बताया है हर वीडियो में। बॉलिंजर बैंड में मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड अप्लाई करें, इससे आपको वोलेटिलिटी का पता चलेगा कि वोलेटिलिटी कम है या ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी थी, प्राइस का भी अपसाइड मूवमेंट दिया था, 1680 रुपीज़ तक अपसाइड मूवमेंट था, फिर डाउन साइड आया और उसके बाद देखें आप पैरेलल चल रही है। ऊपर की जो लाइन है बॉलिंजर बैंड की और नीचे वाली जो है, दोनों पैरेलल चल रही है। उसके पहले आप देखिए काफ़ी वाइड थी, दोनों लाइनें एक दूसरे से काफ़ी दूर थी, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है कम हो गई, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा आ रही है तो उस समय ट्रेड लेने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि प्राइस जब नीचे जाती है तब भी इंट्राडे में ख़ास तौर पे जो है लोग बाग शॉर्ट करके चलते हैं और उसमें भी पैसा बनाते हैं। शॉर्ट करना क्या होता है ये हम अलग से समझेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैंने स्टॉक ख़रीदा नहीं है, फिर भी मैं उसे बेच सकता हूँ और प्राइस नीचे गिरने पर वापस ख़रीद सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, यूजुअली इंट्राडे में होती है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इस तरह की स्ट्रेटेजी हम लेकर चलते हैं। तो मैं फिर से 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट करता हूँ और RSI जो है मैं अपना चेंज कर दूँगा, RSI 2 रखूँगा। तो मैंने कुछ ऑलरेडी व्यूज़ जो हैं इस तरह के चार्ट के पहले से सेट कर रखे हैं, तो उससे मेरे को सुविधा रहती है इंडिकेटर्स की क्या वैल्यू मुझे रखनी है सेट करने में। तो इस तरह के व्यूज़ भी आप बना करके सेव रख सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर फैसिलिटी है तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखो तो मैकडी वापस नीचे की तरफ है, क्योंकि प्राइस बढ़ी थी वापस नीचे गिर गई। कल जो है सेशन में प्राइस काफ़ी नीचे गिरने लगी थी वापस, तो लगभग 490 तक चली गई थी वापस गिर के। तो इसलिए मैकडी भी जो है कर्व नीचे की तरफ में है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे गया कर्व, थोड़ा रुक गया, फिर वापस ऊपर बढ़ा है और RSI बढ़ने लगा था, वापस अभी गिरने लगा है। तो ये बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेरी यहाँ पर रहेगी। अभी जो करंट प्राइस चल रही है इस प्राइस पर या इसके आसपास में, जैसे अभी लो इसने नया बनाया है 1499 रुपीज़ के आसपास का, तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इसको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में अपनी रखूँगा। अभी मैं इसमें खरीदूँगा तब इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जब वापस RSI जो है रीडिंग 50-60 से ऊपर होने लगेगी और मैकडी का कर्व जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पोजीशन को होल्ड करूँ। अगर प्राइस नीचे गिर रही है, मैंने सस्ता खरीद लिया और उसके बाद फिर से प्राइस गिर सकती है, ऐसा हमने पहले देखा है। नेचुरल गैस का हमने एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर जब प्राइस बढ़ने लगी तब हमने ख़रीदा था। और अभी आप देखेंगे तो नेचुरल गैस की प्राइस जब हम देख रहे थे तब 400 आई थिंक 24-25 के आसपास में चल रहा था और 34-35 का मैंने टारगेट दिया था। और अभी आप देखें कल क्लोजिंग इसने 472 रुपीज़ से भी ऊपर की दी थी। तो जब प्राइस बढ़ने लगी थी तभी हमने इसमें एंट्री करी थी, ताकि अगर सेम डे बाय एनी चांस अगर हम एग्जिट नहीं कर पाए अच्छे प्रॉफिट में तो हम थोड़ा होल्ड करके भी चल सकते हैं अगर उसमें बुलिशनेस है तो। और होल्ड करके चलने पर नेक्स्ट डे या अगले कुछ सेशंस में भी हम एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड ही जा रहा है और वापस इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं तो फिर इस तरह के चांसेस कम मिलते हैं देखने में कि हमने आज पोजीशन एग्जिट नहीं करी, फिर हम अटक जाते हैं कुछ दिनों के लिए और कभी कभी कुछ महीनों के लिए भी। तो इसलिए इंडिकेटर्स को ज़रूर हम देखें, सस्ता है ये सोच कर कहीं ना ले लें। कल भी मैंने UPL के बारे में फॉलोअप जो है वीडियो दिया था इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करते समय, ठीक है। देखिए बात ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या स्टॉक आपको ख़रीदना है बेचना है, डेट इज़ अप टू यू। मैं बात इंडिकेटर्स की कर रहा हूँ और इंडिकेटर्स के साथ में किसी न किसी स्टॉक का एग्जांपल हमें लेना होता है। तो एग्जांपल के तौर पे UPL को भी लिया था और UPL में परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है।
तो इंडिकेटर्स भी हमें इस बात को जो है बता रहे थे, शो कर रहे थे कि यहाँ पर बुलिशनेस है इसके अंदर, और ये कल क्लियरली पता चल गया था। और 720 रुपये के आसपास का है बनाया था, और आज तो आप देखिए 738 रुपये का जो है अभी बात करते हैं और ये भाव इसका बढ़ गया है। तो इसमें पोजिशनल व्यू मेरा था, और मैं यहाँ पर फिर से बोलिंजर बैंड के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ बोलिंजर बैंड में अब थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो है देखने को हमें मिल रही है। यहाँ टाइम फ्रेम में इंट्राडे का सिलेक्ट करता हूँ 50 मिनट्स का, तो देखिए बोलिंजर बैंड में काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लोअर बैंड और अपर बैंड जो है काफ़ी दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ तक जो थी ये पैरेलल चल रहे थे, तो वॉलेटिलिटी बहुत कम थी, यानी कि साइडवेज जोन में था। अब यहाँ से वॉलेटिलिटी जो है क्लियर हो गई, यहाँ से ब्रेकआउट इसमें मिला आज मॉर्निंग में ही, क्योंकि केमिकल्स सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी चाइना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो हमारे देश में जो है केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स के प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है, ऐसा न्यूज़ था, और न्यूज़ का भी असर है, और इंडिकेटर्स भी हमें बता रहे हैं कि हम बाई साइड में जा सकते हैं। टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। आप अलग अलग टाइम फ्रेम को चेक करें कि आपको किस में ज़्यादा बेहतर लगता है काम करने में। तो मुझे 15 मिनट्स ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, RSI 2 प्रेफर करता हूँ मैं, और MACD तो ज़रूर मैं लगाता हूँ अपने चार्ट पर। और कभी कभी मैं छोटा टाइम फ्रेम भी देख लेता हूँ, जैसे कि 5 मिनट्स का, लेकिन मोस्टली 5 मिनट्स का जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करते समय, और वो भी छोटा सा ट्रेड अगर मुझे लेना है 1 मिनट 2 मिनट 5-10 मिनट का, तभी मैं 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत जो है अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे। इससे होना कुछ नहीं है, विल गो क्रेजी ओनली। देख रहे हैं आप, तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है। लीजिए 1 मिनट का, अब आप इसमें क्या डिसीजन ले पाएंगे, कहाँ यहाँ चला गया, प्राइस नीचे चली गई ऊपर चली गई, बहुत अप्स एंड डाउन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों,